हम बात करेंगे आपके अगले सेमेस्टर के बारे में। अगले सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट है सिविल प्रोसीजर कोड 1908। जी हाँ, इस के बारे में हम जो बात करेंगे कि ये सिविल प्रोसीजर कोड 1908 यानी कि सीपीसी ये कब बना, कब एनफोर्समेंट में आया, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है और इसकी ऐतिहासिक जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है वो क्या है दोस्तों। तो मैं अंकित शर्मा इन्फिनिटी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। वीडियो बेहद ध्यान से देखने की आपको जरूरत है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि नाम से ही आप देख रहे हैं, यह है हमारा सिविल प्रोसीजर कोड, यानी इसको हिंदी में कहते हैं दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908। ठीक है, यह है हमारी दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908। देखिए होता क्या है, सबसे पहले समझ लीजिए दीवानी प्रक्रिया संहिता होता क्या है। दो भाइयों के बीच में जो आपसी विवाद हो जाता है, वो विवाद इतना बढ़ जाता है कि धीरे धीरे वो जो है दीवानी न्यायालय तक चला जाता है। या एक उदाहरण ऐसा ले लीजिए, मान लिया अगर आपने किसी को अपना रूम, अपना कमरा, अपना मकान किराए पर दिया है, अगर वो व्यक्ति जो है आपको किराया नहीं देता है, तो ये जो मामला है सिविल प्रक्रिया कोड है ना, यानी दीवानी जो न्यायालय है वहां तक पहुंच जाता है। यही हमारा सीपीसी है, यानी कि सीपीसी के अंदर जितने भी सिविल मामले होंगे उन मामलों की सुनवाई होगी। ठीक है, अब इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे हम विस्तार से कि कैसे कैसे ये हुआ। देखिए, जो सिविल प्रोसीजर कोड है हमारा, ये हमारा सीपीसी 1859 में सर चार्ल्स वुड के दिशा निर्देशन में सेकंड लॉ कमीशन यानी कि द्वितीय विधि आयोग के गठन पर आयोजित किया गया। यानी कि इसका जो गठन हुआ, जो सेकंड लॉ कमीशन से सर चार्ल्स वुड ने किया। 1859 से पहले हमारे देश में कहीं पर भी कोई सिविल प्रक्रिया संहिता से रिलेटेड कोई चीज, कोई बात, कोई वाद नहीं होते थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इसमें जो संशोधन हुए। ठीक है, देखिए जो सीपीसी 1859 है, इसमें संशोधन हुए। एक 1877 में संशोधन हुआ, एक 1882 में संशोधन हुआ। ठीक है, उसके बाद ये बना हमारा, संशोधन होने के बाद हमारा बनता है सीपीसी 1908। अब इसके संशोधन के कारण क्या थे कि इसमें संशोधन करना पड़ा, तो मैं बता दूं इसके संशोधन के कारण कुछ एक ये थे। जैसा कि सबसे पहला पॉइंट ये था कि जो सीपीसी 1859 था, ये सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेबल नहीं था, यानी कि उच्चतम न्यायालय में एप्लीकेबल नहीं था। दूसरा कारण ये था, यानी कि ये पहले वाले की बात करूंगा अभी, सीपीसी 1859 में संशोधन के कारण क्या थे कि इसमें संशोधन करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, पहली बात क्या है, उच्चतम न्यायालय में एप्लीकेबल नहीं था। दूसरी बात यह है कि ये जो है, जो लोअर कोर्ट्स है हमारे, ठीक है, जो छोटे छोटे न्यायालय, वहां पर भी ये एप्लीकेबल नहीं था। और तीसरी बात थी ये, जो प्रेसिडेंसी नगर्स थे, है ना, यानी कि प्रेसिडेंसी टाउन्स, प्रेसिडेंसी जो नगर है वहां पर भी एप्लीकेबल नहीं होता था, जिसके कारण ये हमारा इसमें संशोधन किया गया। 1877 में संशोधन किया गया, 1882 में संशोधन किया गया। उसके बाद ये बना हमारा सीपीसी 1909 यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। ठीक है दोस्तों, अब इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो है सन 1908 में बनने वाला ये पांचवा अधिनियम है जो सन 1908 में बना। ठीक है, और ये जो इनेक्ट हुआ, यानी कि जब ये बनकर तैयार हुआ, तो वो तारीख थी हमारी 21 मार्च 1908। ये इसका बैकग्राउंड है, ये इसका इतिहास है, जो आपको याद करने की बेहद ज्यादा जरूरत है और ध्यान से इसको देखना है। ठीक है, तो मैं जो बता रहा हूं, सीपीसी 1908 यानी कि पांचवा एक्ट है, और ये 21 मार्च 1908 में इनेक्ट हुआ, यानी कि बनकर तैयार हुआ। और ये जो एनफोर्समेंट में आया, यानी कि जब इसको लागू किया गया, 1 जनवरी 1909 में इसको लागू किया गया। ठीक है, तो जो सीपीसी है हमारा कब लागू हुआ, 1 जनवरी 1909 में। पांचवा एक्ट है, तो बनकर तैयार हुआ था 21 मार्च 1908 में, लागू हुआ 1 जनवरी 1909 में। बिल्कुल ध्यान रखने वाली चीज है दोस्तों। ठीक है, बेहद दिल से याद रखना इसको। और इसके संशोधन के कारण ये थे कि ये एप्लीकेबल नहीं होता था इन तीनों चीजों पर। ठीक है, अब बात करेंगे हम
ये जो संशोधन है हमारा, इसमें ये जो एक्ट है हमारा, ये जो अधिनियम है हमारा, इस अधिनियम में 1909 से लेकर, ठीक है, 1909 से, ध्यान रखने वाली बात, 1976 तक काफी संशोधन हुए। लगभग ये मान के चलो इसमें 30 से ज्यादा संशोधन हुए, ठीक है, मोर देन 30 अमेंडमेंट, यानी कि संशोधन, अमेंडमेंट को हिंदी में संशोधन कहते हैं। 1909 से 1976 तक 30 से ज्यादा इसमें संशोधन हुए। और उसके बाद की जो प्रक्रिया है, जो मुख्य संशोधन हुआ वो हुआ हमारा 1999 में, ठीक है, 1999 में मुख्य संशोधन हुआ, ठीक है दोस्तों, मुख्य संशोधन, ये संशोधन मुख्य था जो 1999 में हुआ था, ठीक है। एक तो 1976 का भी मेन है, 1999 का भी मेन है। जो 1999 में जो संशोधन हुआ, ये हमारा लागू किया गया 1 जनवरी सन 1 जनवरी सन 2002 को, ठीक है, एनफोर्समेंट में आया 1 जनवरी 2002 को, ठीक है दोस्तों। अब हमें ये बात समझ में आई, यानी कि 1908 में ये सीपीसी बनकर तैयार हुआ। उसके बाद 1909 से लेकर 1976 तक, 1908 में जो सीपीसी 1908 में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए बहुत सारे संशोधन किए गए। और उसके बाद 1999 में एक मुख्य संशोधन हुआ जो हमारा 1 जनवरी सन 2002 को लागू किया गया, ठीक है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं भाई, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, और इसमें से 7वीं अनुसूची में, ये कि प्रत्येक अनुसूची में तीन मतलब सूचियां होती हैं भाई, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, 3 होती है। अब ये उसकी 7वीं अनुसूची की समवर्ती जो अनुसूची है, समवर्ती सूची का, उसका विषय वस्तु मानी जाती है। जो सिविल प्रक्रिया संहिता है, 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची की विषय वस्तु है। ध्यान रखने वाली बात यह है। और जो प्रक्रिया संहिता है, ये नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक जो है प्रक्रियात्मक संहिता होती है। तो ये था हमारा सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के पीछे की कहानी। एक बार हम इसको क्विक रिकैप जो है कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैं बता दूं, जो सिविल प्रक्रिया संहिता यानी दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 है, इसके लागू होने की यहां तक की जो कहानी है वो क्या है। सर चार्ल्स वुड ने सेकंड लॉ कमीशन यानी कि द्वितीय विधि आयोग की सिफारिश पर जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1859 है, ये तैयार किया गया। इससे पहले इसको लेकर कोई भी कानून, सिविल प्रक्रिया से लेकर कोई कानून नियम नहीं होते थे। उसके बाद इस एक्ट में, इस अधिनियम में संशोधन किए गए, क्योंकि ये जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट में और प्रेसिडेंसी नगरों में ये लागू नहीं होता था। तो इसलिए संशोधन हमारे होते हैं। 1877 में हुआ एक संशोधन, एक 1882 में हुआ। उसके बाद तब जाकर ये हमारा सीपीसी 1908 बना, जो कि हमारा 5वां एक्ट है, 5वां अधिनियम है, ठीक है। और ये जो इनेक्ट हुआ यानी कि जो तैयार हुआ बनकर 21 मार्च 1908 में तैयार हुआ और एनफोर्समेंट में आया, यानी कि जब ये लागू हुआ 1 जनवरी 1909 में लागू हुआ, यानी कि जो 1908 है ये 1909 में लागू हुआ, ठीक है। अब लागू होने के बाद इसमें जो कुछ कमियां थी 1908 वाले एक्ट में, वो 1909 से लेकर 1976 तक लगभग 30 से ज्यादा इसमें संशोधन किए गए। और इसमें होने वाले संशोधनों में मुख्य संशोधन हमारा 1976-1999 था। 1999 का जो संशोधन था वो 1 जनवरी 2002 को लागू हुआ, यानी कि एनफोर्समेंट में आया। तो दोस्तों ये था हमारा सिविल प्रोसीजर कोड यानी दीवानी प्रक्रिया संहिता। इसके अंदर में जो दीवानी मामले होते हैं उन मामलों को लाया जाता है। आशा करता हूं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और अभी से ही युद्ध स्तर पर हमें तैयारी करनी है और इस चैप्टर को पूरा करें और इससे संबंधित जो भी आप नोट्स बनाते हैं उनको नोट्स को तैयार करें अभी से ही, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। नमस्कार, जय हिंद।